गुर्दे हमारे जिस्म का अहम तरीन उज़्व हैं। इंसानी जिस्म में गुर्दे खून की सफाई और कीमियाई अज्जा के तवाज़ुन को बरकरार रखने के काम के अलावा और भी कई अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। इसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे हम रोज़ाना घर की सफाई करते हैं और अगर कुछ दिन घर की सफाई ना हो तो कूड़ा करकट घर के अंदर ही रह जाएगा। इसी तरह जिस्म को भी अपने फालतू बेकार मादे निकालने के लिए हर वक्त सफाई सुथराई की ज़रूरत होती है और ये काम गुर्दे ही करते हैं। गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में एक पत्थरी का बन जाना है जो काफी आम है और दुनिया भर में हर 11 में से एक शख्स को अपनी जिंदगी में गुर्दों की पत्थरी का सामना होता है। गुर्दों में पत्थरी एक तकलीफ दे मर्ज होता है जिसका इलाज भी आसान नहीं होता और ये भी कि इलाज हो जाने के बावजूद 50% इम्कानात होते हैं कि ये दोबारा भी हो सकती है। गुर्दे की पत्थरी पेशाब की नाली के किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकती है और वहाँ से इसका निकलना काफी तकलीफ दे साबित होता है। अगर आप पत्थरी का इलाज एलोपैथिक तरीके से करवाएंगे तो वहां पर इसका हल सिवाय ऑपरेशन के कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये बात मेरी तरह शायद आपके लिए भी हैरत का बायस हो कि देसी तरीका इलाज में इसका तेज तरीन और वो भी बगैर ऑपरेशन इलाज मुमकिन है। अभी हम आपको एक मरीज से मिलवाते हैं जो 4 साल से गुर्दों की पत्थरी का रोग लिए दर दर के धक्के खाता रहा, मगर जब वो दीपालपुर में हकीम सैयद शफकत हुसैन शाह के पास आए तो उनकी दवा के सिर्फ 1 दिन के इस्तेमाल के बाद मरीज की पत्थरी खारिज हो गई। ये सब आप भी सबूतों और रिपोर्टों के साथ देखिए। ये उनसे बात करवाने से पहले मैं आपको उनकी रिपोर्ट भी दिखा दूं जो उन्होंने करवाई थी। ये देखें 29/1/2021 यानी 3 रोज़ पहले इन्होंने ये रिपोर्ट करवाई थी और उसके मुताबिक ये आपको हाईलाइट में देख रहे हैं कि 2.1 cm यानी कि 21 mm की ये पत्थरियाँ हैं और ये आपके सामने पत्थरियाँ पड़ी हैं। तो ये आप 3 रोज़ पहले ये पत्थरियाँ इनके जिस्म में थीं, गुर्दे में थीं और अब हकीम साहब के इलाज की वजह से ये आपके सामने पड़ी हुई हैं। अच्छा अब्दुल गफूर साहब, ये बताइएगा कि आप कितनी देर ये इलाज करवाते रहे और कहाँ कहाँ से इलाज करवाया और डॉक्टर्स जिनके पास आप जाते थे वो क्या कहते थे इसके बारे में? हमने ना ये 4-5 साल से हमें मसला था। हवेली से भी इलाज करवाया है, दीपालपुर से भी करवाया है, रिनाला भी गए थे, तो उकाड़ा में भी तकरीबन 2-3 डॉक्टरों के पास गए थे। तो हर एक ने यही कहा था कि ये ऑपरेशन होगा, इसका ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन हमने ये हकीम शफकत साहब का पता जब चला तो उन्होंने हमें दवाई दी तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये पत्थरियाँ जो है ये बाहर आ गई। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हकीम शफकत हुसैन शाह साहब से जिनसे इनका इलाज हुआ था, इनकी अहलिया का। शाह साहब, अमूमी तौर पे तासुर तो यही है और भाई ने भी यही बताया कि पत्थरी का इलाज सिवाय ऑपरेशन के नहीं है। तो एलोपैथिक में तो यही कंसेप्ट पाया जाता है, मैंने भी सुना है। तो देसी अद्वियात से पत्थरी का इलाज और वो भी विदिन 24 आवर्स, ये करिश्मा कैसे कर लिया आपने शाह साहब? पहली बात तो ये है कसम भाई कि ये अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ से ये शिफा है और हम दवाई दे के उसी की तरफ देखते हैं। तो ये कोई पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ, सैकड़ों मरीज़ ठीक हो चुके हैं अल्लाह पाक के फजल करम से। तो आज से पहले जो 15-20 साल पहले ले लें तो बहुत कम ऑपरेशन थे और गुर्दों के वार्ड भी इतने नहीं थे। और जैसे जैसे ये टिप तरक्की करती गई है वैसे वैसे ज़्यादा ऑपरेशन होने लगे। तो पहले तो ये अमराज ही नहीं थी। तो जो भी पथरी वगैरह का कोई मसला होता था या गुर्दों का कोई मसला होता था तो इन्हीं दवाइयों से ठीक होता रहा है माशाल्लाह से, और अब भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह साहब, ये गुर्दे की पथरी का तो कभी कभार सुन लेते हैं कि इलाज हो जाता है, देसी अद्वियात से भी मुमकिन है, बगैर ऑपरेशन के हो जाता है अगर कोई अच्छा हकीम हो तो। लेकिन जो पित्ते की पथरी है उसका भी आप इलाज करते हैं, क्योंकि उसका तो अब कहते हैं सिवाय ऑपरेशन के कोई हल नहीं है, पित्ता ही निकाल लिया जाता है। तो उसका भी बता दें कि वो भी आप कर सकते हैं। जी जी, ये 100% काबिल इलाज मर्ज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है गुर्दे की निस्बत। तो अगर कोई परहेज़ और एहतियात और इलाज करवाए पूरी तरह से तो अल्लाह पाक के फजलो करम से पित्ते की पथरी भी डिज़ॉल्व हो जाती है। बुनियादी तौर पे वो डिज़ॉल्व होती है, वो निकलती नहीं है।
वहीं पे वो पित्ते में ही डिजॉल्व हो जाती है और सुफरा बन के निकल जाती है। यानी हल तो हो जाता है हाँ जी, ना हल हो उसका जाता भी, है। क्योंकि मैंने देखा है 2-3 पेशेंट तो मैंने खुद देखे हैं जो पित्ता निकलवा लेते हैं लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी तकलीफ में ही गुजरती है। जी जी, जो भी अज़ा अल्लाह पाक ने बनाए हैं, जैसे अपेंडिक्स हो गया या पित्ता हो गया, तो ये किसी न किसी ज़रूरत की वजह से अल्लाह पाक ने कोई चीज़ बेकार तो पैदा नहीं की, तो इनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि इनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये देख लें, ये एक केस स्टडी था हमारे सामने आया तो वो मैंने आपको दिखा दिया है। आपके पास भी, आपके इर्द गिर्द भी आपका कोई अजीज, कोई दोस्त, रिश्तेदार इस परेशानी में, इस मुसीबत में, ये मुसीबत होती है बहुत बड़ी कि तकलीफ रहती है, दिन रात नींद भी नहीं आती और बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह का कोई केस हो कि उसको पथरी हो, गुर्दे की हो या पित्ते की हो, तो आप ज़रूर हकीम शफकत हुसैन शाह बुखारी अपेंडिक्स का भी इलाज करते हैं और बगैर ऑपरेशन करते हैं और बहुत फास्टली इलाज होता है। उस पर हम अलग से प्रोग्राम करेंगे, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए भी आपको पैगाम है कि आप ये देसी तरीका इलाज जो है इसमें बहुत फास्टली इम्प्रूवमेंट होती है, रिकवरी होती है। तो आप इसको रिकमेंड करें, दूसरों को भी इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया जी।